हेलो दोस्त, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूजीसी अड्डा 2.0 में। अभी बिहार एसएससी के हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट 22 देखने वाले हैं। वो खान सर के बुक से हम लोग कर रहे हैं। पिछले क्लास आप लोग देखे होंगे प्रैक्टिस सेट 21। आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देख ले, नीचे प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले इस तरह के वीडियो पाने के लिए। अभी डीएलडी का भी क्लास 11 बजे से चलेगा, वो वीडियो अपलोड किया जाएगा। वहाँ से आप लोग जो डीएलडी के स्टूडेंट है वो आप लोग वीडियो देख सकते हैं। अभी आपका बैच तो रात्रि 8:15 रहता है, तो आप लोग तैयार रहें। अभी एएलपी के लिए भी आपको सूचना दे दूंगा। बहुत से वीडियो इसमें आपके यूजीसी 2.0 पर वीडियो डाला हुआ है, प्लेलिस्ट बनाए, वहां से आप लोग देखकर तैयारी कर सकते हैं। क्वेश्चन आपके सामने पहला नंबर है और लाइक करने में आप लोग कंजूसी करते हैं, इसलिए लाइक पहले ही कर दीजिए। लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। एक छोटे से परिवार को आप लोग ऊपर बढ़ाएं, ताकि आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लाने के लिए हमेशा तत्पर रहता हूं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान क्षेत्र भारतीय घूरखर का प्राकृतिक आवास है। यहाँ हो जाता है लघु कच्छरन। क्या हो जाता है? लघु कच्छरन है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। नेक्स्ट नंबर सवाल है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY कितने वर्ष में शुरू की गई थी? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY कितने वर्ष में शुरू की गई थी? तो सही जवाब आपका हो जाएगा 1999 ईस्वी में शुरू की गई थी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। आगे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन है कि सलार जंग संग्रहालय किस शहर में स्थित है। दोस्तों, इसमें वीडियो में बहुत से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग लेकर आए हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा भारी मात्रा में आप लोग जुड़े, प्रत्येक दिन क्लास को अटेंड करें। अगर किसी दिन किसी कारणवश क्लास नहीं होता तो आप लोग प्रीवियस वीडियो को रिवाइज करें, जाकर प्लेलिस्ट में बारी बारी से वीडियो को देखें। क्वेश्चन है कि सलार जंग संग्रहालय किस शहर में स्थित है। सलार जंग संग्रहालय जो है आपको हैदराबाद में स्थित है। कहाँ में स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाणक्य किसके शासनकाल में प्रधान अमात्य थे। चाणक्य जो है किसके शासनकाल में जो है आपको ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त के शासनकाल में प्रधान अमात्य थे चाणक्य। नेक्स्ट नंबर सवाल क्या है कि निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कौन सा खिलाड़ी एक भारतीय पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है। कि निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कौन सा खिलाड़ी एक भारतीय पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा रोहन बोपन्ना। रोहन बोपन्ना। नेक्स्ट नंबर सवाल है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत संवैधानिक संशोधन विधेयक के लिए राष्ट्रपति को अपनी सहमति प्रदान देना अनिवार्य कर दिया गया था। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत संवैधानिक संशोधन और विधेयक के लिए राष्ट्रपति को अपनी सहमति प्रदान देना अनिवार्य कर दिया गया था। तो सही जवाब हो जाएंगे आपको ऑप्शन नंबर सी 24वें संशोधन अधिनियम 1971। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन आपको है बाल न्याय यानी बाल न्याय जो विधेयक है 2014 में किस बात की अनुमति देता है। बच्चों की देखभाल और संरक्षण इसमें होता है बाल न्याय में। तो 2014 की किस बात की अनुमति देता है? वो देता है आपको 16 से 18 वर्ष की आयु वाले किशोरों की जघन्य अपराध के लिए वयस्कों की तरह सजा दी जानी चाहिए। कह रहे कि 16 से 18 वर्ष की आयु वाले किशोरों को जघन्य अपराध के लिए जो है वयस्कों की तरह सजा दी जानी चाहिए, जो 16 से 18 वर्ष के। आगे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन है कि धन जुटाने और भारतीय कंपनियों को उधार देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों द्वारा कितने बॉन्ड भारत के बाहर वैश्विक पूंजी बाजारों में निर्गत किए जाते हैं। सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी मसाला। मसाला बॉन्ड भारत के बाहर वैश्विक पूंजी बाजारों में निर्गत किए जाते हैं। नेक्स्ट सवाल है अजी लामू लोक नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है। अजी लामू लोक नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश से है। क्या से है? अरुणाचल प्रदेश से है। आगे हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन देशों ने नवंबर 2020 में अटल इनोवेशन मिशन सीरियस इनोवेशन प्रोग्राम 3.0 की शुरुआत की। निम्नलिखित में से किन देशों ने नवंबर 2020 में अटल इनोवेशन मिशन सीरियस इनोवेशन प्रोग्राम 3.0 की शुरुआत की? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका भारत और रूस। किसने की? भारत और रूस ने की। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस जनजाति का संबंध नीलगिरी पर्वतों से है।
निम्नलिखित में से किस जनजाति का संबंध आपका नीलगिरी पर्वतों से? टोडा जनजाति। ऑप्शन नंबर सी। ये पिछले क्लास में भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा। नेक्स्ट है कि भारत म्यांमार सीमा पर निम्न में से कौन सी पहाड़ी भारत के पूर्वी पहाड़ी इलाकों के मिजो हिल्स और मणिपुर हिल्स को जोड़ती है? तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल देखिएगा, वीडियो को चौड़ा करके देखिएगा, आप छोटा करके नहीं देखिएगा। आप लोग वीडियो देखते नहीं हैं और यूट्यूब में जो है स्क्रॉल कर करके देखते रहते हैं, तो उसमें आपका टाइम पास हो जाएगा, वीडियो समझ में नहीं आएगा। तो क्लास को अटेंड करना है तो वीडियो को पूरे फुल स्क्रीन फुल डिस्प्ले पर आप लोग देखें। 10 से 15 मिनट में आपको कम से कम 60 से 70 क्वेश्चन का रिवीजन हो जाएगा। आप लोग बिल्कुल टाइम दें हमारे साथ। क्वेश्चन है कि भारत म्यांमार सीमा पर निम्न में से कौन सी पहाड़ी भारत के पूर्वी पहाड़ी इलाकों के मिजो हिल्स और मणिपुर हिल्स को जोड़ती है? तो सही आंसर हो जाएगा चीन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, आप लोग लाइक करने में कंजूसी न करें, फटाफट आप लोग लाइक कर दें। क्वेश्चन है कि 1864 और 1839 के बीच ब्रिटिश भारत के ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ रही थी? वो रही थी आपको शिमला में रही थी। शिमला में 1864 और 1939 के बीच ब्रिटिश भारत के ग्रीष्मकालीन राजधानी रही थी। नेक्स्ट नंबर सवाल है कि किसी देश की औसत आय की गणना कैसे की जाती है? किसी देश की औसत आय की गणना कैसे की जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए सही जगह, देश की कुल आय को इसकी कुल जनसंख्या से विभाजित करके। देश की कुल आय को इसकी कुल जनसंख्या से विभाजित करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वो करता है रैखिक संवेग के संरक्षण सिद्धांत पर। रैखिक संवेग के संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है, खाली जगह उद्यम एक ऐसा व्यावसायिक उद्यम होता है जिसमें मुख्यतः व्यापार के माध्यम से तथा सामान को सस्ते में खरीद कर और उसे उच्च कीमतों पर बेचकर लाभ कमाया जाता है। क्वेश्चन है कि उद्यम एक ऐसा व्यावसायिक उद्यम होता है जिसमें मुख्यतः व्यापार के माध्यम से तथा सामान को सस्ते में खरीद कर और उसे उच्च कीमतों पर बेचकर लाभ कमाया जाता है। सही जवाब हो जाएंगे आपको ऑप्शन नंबर सी, वाणिज्यिक। नेक्स्ट सवाल है कि किसी फूल के अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसी संरचनाओं को क्या कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीजांड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बीजांड कहा जाता है। नेक्स्ट है, ट्रांसजेंडर बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए भारत का पहला घर कहाँ स्थापित किया जाएगा? ट्रांसजेंडर बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए भारत का पहला घर कहाँ स्थापित किया जाएगा? वो किया जाएगा आपका बेंगलुरु में किया जाएगा। कहाँ में? बेंगलुरु में किया जाएगा। नेक्स्ट है, महान फुटबॉलर डिएगो माराडोना जिनकी मृत्यु नवंबर 2020 में हुई थी, किसके नेतृत्व में उनके देश अर्जेंटीना में फीफा विश्व कप खिताब जीता था? तो सही जवाब हो जाएंगे आपको ऑप्शन नंबर डी, 1986 में फीफा विश्व कप खिताब जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा नियम यह कहता है कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है? कह रहा है कि निम्न में से कौन सा नियम यह कहता है तो दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है? सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, गुरुत्वाकर्षण का नियम। क्या हो जाता है? गुरुत्वाकर्षण का नियम। नेक्स्ट सवाल है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कितने वर्ष और उससे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति जो किसी भाषा को समझ और पढ़ और लिख सकता है या साक्षर माना जाएगा? यानी भारत की जनगणना 2011 के अनुसार आपको 7 वर्ष और उससे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति किसी भाषा को समझ और पढ़ लिख सकता है या साक्षर माना जाएगा। ऑप्शन नंबर है 7 वर्ष से और उससे अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्री निकायों और समुद्री में पानी होता है। समुद्री निकायों और समुद्र में कैसा पानी होता है? खारा पानी होता है। कैसा? खारा पानी होता है। नेक्स्ट सवाल है, सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार भारत रत्न निम्नलिखित में से किस वर्ष में आरंभ किया गया था? सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार भारत रत्न निम्नलिखित में से किस वर्ष में आरंभ किया गया था? 1954 ईस्वी में आरंभ किया गया था। कब? 2 जनवरी 1954 ईस्वी में आरंभ किया गया था। चलिए हम लोग आगे चलते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन है कि ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन ORS की अनुशंसा में पीड़ित व्यक्ति के लिए की जाती है। कौन से पीड़ित व्यक्ति के लिए ORS की अनुशंसा
की जाती है तो आपका सही जवाब हो जाएगा 10 डायरिया में जो है आपको ORS की घोल देना चाहिए। ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन जो है दस्त या डायरिया हो जाए तो उसमें ORS की घोल देना चाहिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि 1756 में सिराज उद दौला किसके बाद बंगाल के नवाब बने। 1756 में जो है वो आपको अलीवर्दी खान के बाद बंगाल के नवाब बने। 1756 ईस्वी में जो है अलीवर्दी खान के बाद बंगाल के नवाब बने सिराजुद्दौला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP करा ना, PMEGP प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम है ना। व्यवसाय सेवा के क्षेत्र के तहत स्वीकार परियोजना की अधिकतम लागत कितनी थी? 10 लाख। कितनी थी? 10 लाख है। आगे हम लोग चलते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है आपके सामने। निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल है, खाली जगह एक खोखली लौकी में बॉस की 2 छोटे पाइप लगाकर बनाया गए एक सुशिर वाद्य यंत्र जिसे ज्यादातर सपेरों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है वो बीन है। क्या है? बीन। बीन एक खोखली लौकी में बांस को 2 छोटे पाइपों लगाकर बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर कब्जा कर लिया? तो ये होता है आपको प्लासी की लड़ाई जब हुई थी ना, तो प्लासी की लड़ाई के समय में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर कब्जा कर लिया। और प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 23 जून 1754 को ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ। किसके बीच हुआ? नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। कहाँ पर हम लोग आ गए? प्लासी की लड़ाई हो गया ना। नेक्स्ट है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 510 के अनुसार एक शराबी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक रूप से दुराचार करने की सजा साधारण कारावास के साथ दंडनीय है और जो 24 घंटे तक बढ़ाई जा सकती है। यह जुर्माना जो कितने रुपया तक बढ़ाया जा सकता है या इन दोनों के साथ दंडित किया जा सकता है? सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी 10। 10 रुपया तक बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट नंबर सवाल है, देश के भीतर लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने अथवा देश से बाहर जाने को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी प्रवास माइग्रेशन कहा जाता है। प्रवास माइग्रेशन कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर सवाल है, खाली जगह और ताप्ती नदियां एक दूसरे के लगभग समानांतर बहती है लेकिन विपरीत दिशाओं में खुद को खाली कर लेती है। लेकिन विपरीत दिशाओं में खुद को खाली कर लेती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नर्मदा। नर्मदा और ताप्ती नदियां एक दूसरे के लगभग समानांतर बहती है, ठीक है ना, लेकिन विपरीत दिशाओं में खुद को खाली कर लेती है। नेक्स्ट सवाल है, हमारे सौरमंडल के बाहर निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा ग्रह है जो आमतौर पर हमारी आकाशगंगा में किसी अन्य तारे की परिक्रमा करता है? क्वेश्चन है कि हमारे सौरमंडल के बाहर निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा ग्रह है जो आमतौर पर हमारी आकाशगंगा में किसी अन्य तारे की परिक्रमा करता है? ऑप्शन नंबर बी एक्सोप्लैनेट करता है। नेक्स्ट सवाल है, विश्व बैंक द्वारा वर्गीकृत सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर भारत किस आय वर्ग में आता है? विश्व बैंक द्वारा वर्गीकृत एक सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर भारत किस आय वर्ग में आता है? ऑप्शन नंबर सी निम्न मध्य आय ग्रुप में। निम्न मध्य आय ग्रुप में आता है। नेक्स्ट नंबर सवाल है, लॉन टेनिस में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता? लॉन टेनिस में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी स्क्रूप का प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है और किसी भी रूप में इन प्रथा का प्रचलन निषिद्ध किया गया है? क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया और किसी भी रूप में इस प्रथा का प्रचलन निषिद्ध किया गया है? तो सही जवाब हो जाएंगे आपको ऑप्शन नंबर ए 17। नेक्स्ट सवाल क्या है, नवंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस राज्य में स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया है? तो राजस्थान में किया गया। राजस्थान राज्य में स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया गया है जिसे नवंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। नेक्स्ट सवाल है, पुरातात्विक स्थल में जमीनी खुदाई में सीढ़ियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो कौन सी स्थान है?
तो है बुर्ज होम में जमीनी खुदाई में सीढ़ियों के साक्ष्य प्राप्त हुए। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, खुल्लम लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? खुल्लम लोक नृत्य जो है वो आपको मिजोरम राज्य से संबंधित है। मिजोरम राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल है कि बेटी बेटी शासकों द्वारा जबरन श्रम के रूप में एकत्र किया गया कर था। कौन से शासकों द्वारा? तो यहाँ पर हो जाता है चोल शासकों द्वारा जबरन श्रम के रूप में एकत्र किया गया कर था बेटी। नेक्स्ट है, अरुणाचल प्रदेश के अंजा जिले के सीमावर्ती गांव किबिथु में वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? क्वेश्चन है कि अरुणाचल प्रदेश के अंजा जिले के सीमावर्ती गांव किबुथ में वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? तो सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, अमित शाह। नेक्स्ट नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार 13 से 15 अप्रैल 2023 तक 3 दिवसीय बैसाखी महोत्सव 2023 का आयोजन करेगी? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार 13 से 15 अप्रैल 2023 तक 3 दिवसीय बैसाखी महोत्सव 2023 का आयोजन करेगी? जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, सांख्यिकी में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? सांख्यिकी में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया, जिसे अक्सर सांख्यिकी का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सी राधाकृष्ण राव। सी राधाकृष्ण राव। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवीनतम बाघ जनगणना डेटा जारी किया है जो दर्शाता है कि 2018 में 2.967 में 4 वर्षों में देश के बाघों की संख्या कितनी वृद्धि हुई है? तो सही आंसर हो जाएंगे 200 संख्या वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है कि बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड बीपीडीपी को अडानी पावर के गोडाउन प्लांट से 450 मेगावाट बिजली मिली है। गोडाडा पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? यानी इसमें क्वेश्चन सीधा है कि गोडाडा पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? वो झारखंड राज्य में स्थित है। आगे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन है कि गोल्ड में थोड़ा सा इसे और जूम कर लेता हूँ ना। गोल्ड में पर्यावरण पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 जो है वो आपको प्रदान किया गया है एल्सेंड्रो कोराप प्रदान किया गया। नेक्स्ट है, वायोवृद्ध राजनीतिज्ञ और पूर्व न्यायाधीश मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू ने किस देश के 22वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? वायोवृद्ध राजनीतिज्ञ और पूर्व न्यायाधीश मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू ने किस देश के 22वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा वैंकूवर स्थित निगम ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में अपना पहला उत्पादन संयंत्र खोलेगा? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वैंकूवर स्थित निगम ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में अपना पहला उत्पादन संयंत्र खोलेगा? तो ऑप्शन नंबर डी से होगा जाइपेक्स। नेक्स्ट है कि 25 अप्रैल को किस शहर ने एक अद्वितीय खगोलीय घटना का अनुभव किया है क्योंकि इसकी छाया सतह से गायब हो गई थी? बहुत ही अच्छा सवाल है भाई। कह रहा है ना कि 25 अप्रैल को किस शहर ने एक अद्वितीय खगोलीय घटना का अनुभव किया है क्योंकि इसकी छाया सतह से गायब हो गई थी? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ है? तो गुजरात में है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस हर साल 26 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व बौद्धिक संपदा हर साल 26 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2023 का विषय क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएंगे आपको त्वरित नवाचार और रचनात्मक महिला और आईपी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, त्वरित नवाचार और रचनात्मक महिला और आईपी। नेक्स्ट है, खाली जगह में कमी लाने के लिए भारत और फ्रांस ने मोबिलाइज योर सिटी का कार्यान्वयन अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। कह रहा है कि खाली जगह में कमी लाने के लिए भारत और फ्रांस ने मोबिलाइज योर सिटी MYC के कार्यान्वयन अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन। नेक्स्ट है, संरक्षण एवं जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर किए जाने वाले विद्युतीय लेपन में किस धातु का उपयोग किया जाता है? संक्षारण एवं जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर किए जाने वाले विद्युतीय लेपन में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा जस्ता।
नेक्स्ट है कि किसी तत्व की परमाणु संख्या उस तत्व के प्रत्येक परमाणु के नाभिक में मौजूद किसकी संख्या के बराबर होती है। सही जवाब हो जाएंगे आपको ऑप्शन नंबर ए, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। किसी तत्व की परमाणु संख्या उस तत्व के प्रत्येक परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पादप हार्मोन की सांद्रता पौधे के शीर्ष पर सबसे अधिक होती है और जड़ों के नजदीक पहुंचने पर घटती जाती है। क्वेश्चन है कि किस पादप हार्मोन की सांद्रता पौधे के शीर्ष पर सबसे अधिक होती है और जड़ों के नजदीक पहुंचने पर घटती जाती है। सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सिन। क्या हो जाता है? ऑक्सिन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयचर श्रेणी के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा टोड। टोड जो है उभयचर श्रेणी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट नंबर सवाल है भौतिक भूगोल की कौन सी शाखा स्थायीकृतियों उनकी उत्पत्ति एवं संबंधित प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए समर्पित है। क्वेश्चन है दोस्त, आप लोग बिल्कुल निराश न हो, शुरू से अंत तक वीडियो को एकदम देखना है, एकदम फोकस करना है। मोबाइल को जो है फुल स्क्रीन में रखना है और पानी उनी का बोतल थोड़ा रख लेना है ना, क्योंकि हर दिन आप लोग किसी न किसी टीचर से आप लोग पढ़ते रहते होंगे, तो पानी का बोतल रख लीजिए, एक एक गिलास जो है पानी पीते रहिए और क्लास को न छोड़े, बिल्कुल बोर ना हो, क्लास को बिल्कुल एंटरटेनमेंट के तौर पर देखें। और हम लोग इस वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, वीडियो सिर्फ देखते हैं और लाइक नहीं करते हैं, तो लाइक करने में कंजूसी न कीजिए और दोस्तों के पास वीडियो टाइम मिले तो शेयर जरूर कर दिया कीजिए। हालांकि आप लोग टाइम तो रहता ही है, वीडियो काटने के बाद आप लोग जैसे व्हाट्सएप फेसबुक की दुनिया में चले जाते होंगे, तो वहाँ से आप लोग शेयर कर दीजिए वीडियो, उन लोगों को फायदा हो सके और आप ये वीडियो को कंटिन्यू देखें प्रत्येक दिन, निश्चित ही आपकी सफलता मिलेगी। क्वेश्चन है दोस्त कि भौतिक भूगोल की कौन सी शाखा स्थलाकृतियों उनकी उत्पत्ति एवं संबंधित प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए समर्पित है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो यहाँ हो जाता है भू आकृति विज्ञान। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। नेक्स्ट नंबर सवाल है निम्न में से कौन सा अलौह धात्विक खनिज नहीं है। निम्न में से कौन सा अलौह धात्विक खनिज नहीं है, वो है आपका अभ्रक। अभ्रक जो है अलौह धात्विक खनिज नहीं है। नेक्स्ट नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई है। तो इसमें से जीवधारियों के वर्गीकरण के मूल इकाई जो है आपका जाति है। क्या है? जाति। नेक्स्ट नंबर सवाल है क्या निम्नलिखित में से कौन थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हाइड्रोजन बम। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन बम। नेक्स्ट नंबर सवाल है विटामिन सी की कमी से इनमें से कौन सा रोग होता है। विटामिन सी की कमी से इनमें से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन नंबर बी स्कर्वी होता है। नेक्स्ट सवाल है उर्वरकों के पैक पर मुद्रित अक्षर एनपीके क्या दर्शाते हैं। उर्वरकों के पैक पर मुद्रित अक्षर एनपीके क्या दर्शाते हैं। सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम दर्शाते हैं। नेक्स्ट सवाल है कौन सा विटामिन हमारी आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है। ऑप्शन नंबर बी विटामिन ए जो है हमारी आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है। तो विटामिन ए हम लोगों को भरपूर मात्रा में लेना चाहिए। और विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछा जाए तो रेटिनॉल। क्या कहेंगे? रेटिनॉल है। क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे दोस्त। क्वेश्चन एक कंप्यूटर से रिलेटेड आ गया कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी यानी पीरोम कहाँ का फुल फॉर्म हो जाता है। ऑप्शन नंबर फुल फॉर्म पूछ रहा है और यहाँ रोम का फुल फॉर्म पूछा जाए तो रोम का हो जाता है रीड ओनली मेमोरी, रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी, सीपीयू का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। याद रखेंगे हम लोग और क्वेश्चन को पढ़ते चलेंगे। कुछ क्वेश्चन और बच गया हम लोग कर लेंगे। क्वेश्चन है उत्पादन हेतु कच्चा माल और नकदी इसके अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं। यानी ये किए जाते हैं आपको। सही जवाब आपके हो जाएंगे दोस्त ऑप्शन नंबर बी कार्यशील पूंजी। क्या हो जाता है? कार्यशील पूंजी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल है साधारण पदार्थों से स्वयं भोजन बनाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है। वो कहा जाता है स्वपोषी। क्या कहा जाता है? स्वपोषी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर नहीं है। तो इस ऑप्शन में से आपके सही जवाब हो जाएंगे पीडीए जो है सुपर कंप्यूटर नहीं है। नेक्स्ट नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से
कौन सा परमाणु ऊर्जा उत्पादन का एक प्रमुख दोष नहीं है? तो परमाणु ऊर्जा उत्पादन का एक प्रमुख दोष जो है क्या है? विद्युत उत्पादन नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, दंत क्षय का क्या अर्थ है? दंत क्षय का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर सी से होगा दांतों का सड़ना। दांतों का सड़ना दंत क्षय का अर्थ है। यह बैक्टीरिया के कारण होता है। नेक्स्ट नंबर सवाल है, उस पुनरावर्ती परावर्तन को क्या कहा जाता है जिसके कारण ध्वनि की निरंतरता का आभास होता है? उस पुनरावृत्ति परावर्तन को क्या कहा जाता है जिसके कारण ध्वनि की निरंतरता का अभाव होता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रतिध्वनि। नेक्स्ट नंबर सवाल है, तारों के विभिन्न समूहों द्वारा गठित निर्मित विभिन्न प्रतिरूप कहलाते हैं? तारों के विभिन्न समूहों द्वारा गठित निर्मित विभिन्न प्रतिरूप कहलाते हैं। तो सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी तारामंडल कहलाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक उपधातु है? निम्नलिखित में से कौन सी एक उपधातु है? ऑप्शन नंबर डी सिलिकॉन है। सिलिकॉन एक उपधातु है। नेक्स्ट है, विशिष्टाद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे? विशिष्टाद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर डी रामानुजाचार्य थे। कौन थे? रामानुजाचार्य थे। सही है ना दोस्त? हाँ, रामानुजाचार्य थे। नेक्स्ट नंबर, निम्नलिखित में से किसे प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? निम्नलिखित में से किसे प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा मेटाजोआ। मेटाजोआ। नेक्स्ट है, किसी चट्टान में 9 वलन को क्या कहा जाता है? किसी चट्टान में 9 वलन को क्या कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए अभिनति। अभिनति कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या जम्मू और कश्मीर में स्थित है? निम्नलिखित में से क्या जम्मू और कश्मीर में स्थित है? तो दाची-ग्राम राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। क्या दाची-ग्राम राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? नेक्स्ट, भगवान महावीर का मूल नाम क्या है? भगवान महावीर का मूल नाम वर्धमान है। क्या है? वर्धमान है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। शायद हमें कंफ्यूज हो रहे हैं दोस्त। भगवान महावीर का मूल नाम वर्धमान था। इनका जन्म कुंडग्राम में 599 ईसा पूर्व हुआ था। इसे हमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है। आप लोग इसका जवाब दें 76 नंबर क्वेश्चन का कि भगवान महावीर का मूल नाम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली है? निम्नलिखित में से कौन सी भारत की उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली है? तो सही जवाब हो जाएंगे आपको गगन। क्या हो जाता है? गगन। नेक्स्ट है, 2022 में राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित होंगे? 2022 में राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित हुए थे? चूंकि तो हो गया ना, तो सही जवाब हो जाएंगे आपको ऑप्शन नंबर ए बर्मिंघम में हुए थे। कहाँ? बर्मिंघम में हुए थे। नेक्स्ट, 2018 में निपाह संक्रमण प्रकोप कहाँ फैला था? ये आपको फैला था केरल में फैला था। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर सी से जगह प्रिटोरिया है। क्या है? प्रिटोरिया। आगे हम लोग चलते हैं कि साथ ही परियोजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो साथ ही परियोजना जो है आपको शिक्षा से संबंधित है। तो दोस्तों, अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिए। मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को कम से कम दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि उनको भी लाभ पहुंच सके। फेसबुक के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, टेलीग्राम के जरिए आप लोग जुड़े रहते हैं, सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं। आप लोग इसे शेयर करें और एक लाइक करके जरूर जाइएगा। जो विद्यार्थी शुरू से अंत तक बने हुए हैं उनको जरूर फायदा होगा। क्लास को कंटिन्यू कीजिए। मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक।